Good afternoon, class. So today we will discuss about the few very important and the major social reformer, and we start from the Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was born in an orthodox Bengali family in 1772. तो किस फैमिली में उन्होंने born किया? ऑर्थोडॉक्स मीन्स वॉट अ ट्रेडिशनल फैमिली. ठीक है, एक ट्रेडिशनल फैमिली थी. It means they did not have so much knowledge about the modern or advanced world. He spent most of his life fighting against the religious and social evils that were prevalent among the Hindu of Bengal. तो हम लोग पहले ही सोशल और रिलीजियस इवल्स के बारे में बात करें तो इसी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, राजा राम मोहन राय ने. Raja Ram Mohan Rai advocated Western education for both men and women. At the same time, he also drew the attention of people to the ancient Indian knowledge which had been ignored for long. ठीक है, advocated the Western education. Western education means modern education के लिए उन्होंने support किया, and he wanted not only the men but also women should had the knowledge about this, and he also supported the Indian knowledge. इंडियन नॉलेज भी होनी चाहिए, स्पेशली द वेदास नॉलेज, जिसको बहुत लोग इग्नोर कर रहे थे. ठीक है, ही वॉज अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ सती. ही ऑर्गेनाइज्ड पीपल सपोर्ट फॉर लॉर्ड बेंटिंग बैन ऑन सती इन 1829. जो लॉर्ड बेंटिंग थे उन्होंने भी बैन किया था सती प्रथा को इन 1829 में. सो उसने कॉमन लोगों को मिला के इसको समझाया और इसके लिए लड़ाई लड़ी. In 1828, Ram Mohan Rai founded the Brahm Samaj to preach monotheism. ठीक है, एंड अपोज आइडलेट्री. उन्होंने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की, जिसमें उन्होंने ईश्वर एक के बारे में शिक्षा दी और मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया. द समाज ऑल्सो सॉट टू हिंदुज़म एवेल ऑफ कास्ट एंड अननेसेसरी रिचुअल्स. तो हिंदू समाज में जो भी बुराइयाँ थी धर्म में, उसके लिए उन्होंने बहुत क्या किया, बहुत लोगों को समझाया कास्ट के बारे में. अननेसेसरी रिचुअल्स होते हैं, कर्म कांड, पूजा पाठ, इनके बारे में लोगों को समझाया. He translated the Vedas and Upanishads into Bengali to show that ancient Hindu scriptures preach the existence and worship of only one God. तो उन्होंने वेदों की, उपनिषदों की ट्रांसलेट किया लोगों को समझाने के लिए बंगाली में कि हमारे पिछले जो वेदासी थे वही हमको बताते हैं कि हम लोग केवल एक ही धर्म में और एक ही भगवान में विश्वास करें. The movement soon spread all over the country. Ram Mohan Rai died in England in 1833. The cause of the Brahm Samaj was subsequently taken up by the देवेंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद किसने संभाला ब्रह्म समाज को? देवेंद्रनाथ ने, टैगोर ने. Famine relief, widow remarriage, opposition to child marriage and establishment of schools were some of the major issues that Brahms took up. ठीक है, फैमिन रिलीफ मतलब क्या होता है? जैसे कि कहीं सूखा पड़ गया, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, तो लोगों को सपोर्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. विडो रीमैरिज आप जानते हैं, अपोजिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज. तो इन सब के उन्होंने, ब्रह्म समाज ने इन सब को क्या किया, ठीक करने के लिए बेड़ा उठाया. ग्रेजुअली ब्रांचेस ऑफ द समाज एस्टैब्लिश इन मेनी प्लेसेस. तो धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई. राजा राम मोहन राय के बाद नाउ वी विल लर्न अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर. आई होप दैट यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस नेम. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पॉपुलरली नोन एज विद्यासागर, जिसको विद्यासागर के नाम से, ईश्वर चंद्र बनर्जी सॉरी, जिसको विद्यासागर के नाम से हम जानते हैं. संस्कृत स्कॉलर एंड अ रिफॉर्मर, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगेमी. द प्रैक्टिस वेयर अ मैन कुड हैव मोर देन वन वाइफ एट टाइम. तो उन्होंने कौन सा एजेंडा उठाया? एक तो चाइल्ड मैरिज, ऊपर से पॉलीगेमी. पॉलीगेमी क्या होता है? द प्रैक्टिस वेयर अ मैन कुड हैव मोर देन वन वाइफ एट टाइम. एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा वाइफ को रखना. He carried on a long struggle in favor of widow remarriage. It was mainly through his effort the government introduced the Widow Remarriage Act in 1856. That is very important, 1856. ठीक है, इन्हीं की वजह से, विद्यासागर की वजह से ही क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया, एक लॉ बनाया, जिसमें widows are also allowed to remarriage. Now we learn about Swami Vivekananda and Ramakrishna Mission. That is also very popular. Ramakrishna Paramhans was a saint mystic who lived at the Dakshineshwar temple near Calcutta. ठीक है,
सेंट मिस्टिक मतलब साधु संत थे और कहाँ रहते थे, कलकत्ता में. हिज ओरिजिनली नेम वॉज गदाधर चट्टोपाध्याय. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए रियल नेम. ही लेड अ सिंपल हम्बल लाइफ एंड फर्मली बिलीव दैट ऑल रिलीजन लेड टू द सेम गॉड who exist everywhere in everything. Many leading thinkers of the time used to come to listen to him. ठीक है, वो प्रवचन करते थे, सत्संग करते थे और लोगों को समझाते थे कि सारे जो जितने भी धर्म, देयर मोटिव इज ओनली टू रीच वन गॉड. Narendranath Dutt, who later came to be known as Swami Vivekanand, was one of इन परमेश्वर्स ग्रेटेस्ट डिसिपल. जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके फेवरेट, जो नरेंद्र नाथ दत्त, जिनको पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, विवेकानंद से नाम से जानते हैं, वो परमहंस के एक बहुत अच्छे शिष्य थे. In 1897, Vivekanand established the Ramakrishna Mission, where people were trained in welfare work and social, educational and medical activities. आपने देखा भी रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें एक समाज सेवा कल्याण के लिए संस्थाएं होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं. बहुत ही निःशुल्क भी मदद करती हैं और जो फीस होती है वो भी बहुत नॉमिनल होती है, बहुत ही रीजनेबल होती है. विवेकानंद वॉज ऑल्सो ओनली 39 when he died, है ना. टुडे द रामकृष्ण मिशन विद ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड इज वेल नोन फॉर हिज सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़. ठीक है, सो ही डाइड वेरी अर्ली एट द ओनली ऑफ एज ऑफ 39. एंड देयर रामकृष्ण मिशन की जो ब्रांचेस हैं, इट्स स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन द इंडिया, and still they are doing the social welfare activities. So that's all for the now we will learn about the Western India. Thank you.